ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आज फिर एलडीसी और एमटीएस का तीसरा क्लास सर्ड इंडाइसिस का करनी खत्म का, और आज का जो टैग होगा सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ 2 सेकंड में। 2 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों का कैसे जवाब देते हैं, देखिए मैं फट से कर देता हूँ बाबू। 4 5 20 5, 4 तिया 12 3, 4 तिया 12 3 और 4 के बीच। और बाबू थोड़ी सी आ जाइएगा, 5 चौगु के 20, 4 और 5 के बीच। ये कोई रटा रटाई सी बात नहीं है। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हम किस तरह से बेहतर तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से एमटीएस और एलडीसी को कर सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में जिस तरह से आपने प्यार दिया, वाकई मन प्रसन्न हो उठा। और मैं बोलता हूं, ये तो एमटीएस और एलडीसी का भी परीक्षाएं की बातें चल रही है। आने वाले समय पे मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ्स का धागा खोल दूंगा आपके सामने, और आप एंजॉय करोगे। हो जाए चर्चा। आइए, इस तरह के जब प्रश्न आए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, मैं आपसे चर्चा करता हूं। बाबू रे, यदि एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट करे, फिर से सुनना ध्यान से, एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट करे और प्लस का केस हो, किसका केस हो? प्लस का केस हो, तो हम किस पे ध्यान देंगे बाबू? वो बहुत ही निहायत जरूरी की बात है। ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो और बाबू उनका गुणनफल 20 देता हो। अब बाबू फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट होती हो और इन्फिनिटी का केस हो, किसका केस हो बाबू? इन्फिनिटी का केस हो, तो 2 ऐसी संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो और उनका गुणनफल कितना होता हो? 20। अब देखिएगा बाबू, 2 संख्याएं क्या हो सकती है? 4 और 5। 4 5 20, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। क्लियर है? यदि प्लस का केस आवेगा तो बड़का लेंगे, और यदि ये माइनस का केस होता तो छोटका लेते। फिर से सुनिएगा, यदि प्लस का केस होगा तो क्या लेंगे? बड़का लेंगे, और माइनस का केस होगा तो छोटका लेंगे। ये किसका केस है? प्लस का। तो बाबू इसके लिए बड़का क्या हो जाएगा? 5। एक बार फिर सुनिएगा, एक ही संख्या बार बार रूट में आती हो और रिपीट होती हो और बाबू बीच में प्लस का केस हो, तो 2 ऐसी संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होता है और उनका गुणनफल रूट में दी गई संख्या के बराबर हो। तो यहां रूट में दी गई संख्या कितनी है? 20। तो सिंपल सी बात है बाबू, 2 संख्याएं 4 गुना 5 करेंगे 20 हो जाएगा, इनके बीच का अंतर भी 1 होगा। प्लस का केस है तो क्या लेते? बड़का, और बाबू माइनस का केस होता तो छोटका लेते। क्लियर है? आइए और कुछ क्वेश्चन ऐसा हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यहां दे दिया होता 56 56 56 और बोलता इसका मान क्या होगा। अब देख रहे हो, इन्फिनिटी का केस है, प्लस का केस है, तो 2 ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 56। वो 2 संख्याएं क्या होगी? 7 और 8। 7 8 56। बाबू प्लस का केस है तो बड़का या छोटका? बड़का, यानी आंसर कितना? 8। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझने लगे होंगे। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन लेके हम आपको दिखाते हैं। यदि बाबू क्वेश्चन दिया हो इस तरह का, 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब भी कैसी 2 संख्याएं? ऐसी 2 संख्याएं बाबू जिनका गुणनफल कितना हो? 72। बाबू रे, तो 2 संख्याएं क्या होगी? 9 गुने 8, 9 8
72। प्लस का केस या माइनस का केस? प्लस का केस है, तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। दैट्स क्लियर है। ऐसे टॉपिक आपसे आसानी से हो सकते हैं या नहीं? एक और मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि संख्याएं दी हो रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, और इसका मान पूछे तो ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणनफल तो 30 होता हो लेकिन इनके बीच का अंतर कितना होता हो? 1। तो दो संख्याएं क्या हो जाएगी बाबू? 5 इंटू 6। बाबू प्लस का केस है तो बड़का या छोटका? बड़का। आंसर कितना बाबू? 6। मुझे लगता है इस टॉपिक में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 2 सेकंड भी काफी है इसके लिए। आप बेहतर तरीके से यदि इसे रिवीजन करें, काम करें इस पे। तो आइए माइनस का केस हो तो क्या होगा बाबू? थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यदि बाबू एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट होती हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि एक ही संख्या रूट में बार बार रिपीट होती हो और वो इन्फिनिटी का केस हो तथा उन संख्याओं के बीच माइनस का साइन हो, माइनस का चिन्ह हो, तो यहां भी ऐसी ही दो संख्या लेंगे जिनका गुणनफल वो रूट वाली संख्या मिले, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 का है। प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता था, माइनस के केस में छोटा वाला। जब मैं आपको क्लासरूम में अदरवाइज जब मैथ्स को लेकर आऊंगा टॉपिक वाइज, तो जनरल कंपटीशन के लिए तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता और क्यों होता है। और यदि आपको जानने की इच्छा हो तो मैं डिस्क्रिप्शंस में आके आप हमसे संपर्क कीजिएगा, वहां मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ एमटीएस और एलडीसी की चर्चा हो तो सिर्फ स्कोर कार्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन ऐसा दे देता, रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक, और इसका मान आपसे पूछता। प्लस के केस था तो बाबू वही काम करते थे, माइनस के केस में भी वही काम। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल कितना होता हो? 12 होता हो, इनके बीच का अंतर कितना? 1 होता हो। प्लस के केस में बड़का, माइनस के केस में छोटका। क्लियर है बाबू रे? दो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 1 हो, उनका गुणनफल रूट की संख्या मिलती हो। प्लस के केस में बड़का, माइनस के केस में छोटका। 4 और 3 में छोटा कौन है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 3। आगे बढ़िए, और ऐसा क्वेश्चन आएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। दे देता क्वेश्चन में रूट 6 माइनस रूट 6। अब देखिए क्या करते, दो ऐसी संख्या लेते जिसके बीच का अंतर 1 हो, उनका गुणनफल कितना हो? 6 हो। तो बाबू रे वो दो संख्याएं क्या होगी? 2 गुना 3। मल्टीपल का केस में अब बताइए बाबू, माइनस के केस में बड़का या छोटका? तो माइनस का केस है तो ऑटोमेटिक सी बात है छोटा। तो 2 और 3 में कौन सा छोटा? 2। क्लियर है? एक मैं और आपसे ऐसा एग्जांपल पे चर्चा करूं, आइए चर्चा कर देता हूं। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलिएगा, कोई क्वेश्चन दे देता 42 42 42 42, रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 डॉट 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 इन्फिनिटी का केस है। रूट में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब हमारा काम क्या है? यहां देखेंगे प्लस है या माइनस। बाबू किसका केस है? माइनस का केस है। तो दो ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणनफल क्या होता हो बाबू? 42, और उनके बीच का अंतर कितना होता हो? 1 का। तो बाबू 6 7 42। आंसर कितना? छोटा वाला माइनस का केस है तो कितना बाबू? 6। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होगी। अब आइएगा बाबू, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल नहीं होता है, जिनका खंड नहीं हो पाता है, वैसे टर्मों को कैसे बनाएंगे? हो जाए चर्चा। आइए मैं आपसे चर्चा करता हूं। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन होता √5 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अभी तक तो जितनी संख्याएं प्लस के केस में आ रही थी उनका खंड होता था, अभी तो उनका खंड हो नहीं रहा है बच्चों। अब जब खंड नहीं हो रहा है तो करेंगे क्या, वो देखिएगा ध्यान से। जो दी हुई संख्या हो प्लस के केस में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लस का केस अलग है, माइनस का केस अलग है। प्लस के केस में आगे की ओर मूव करेंगे, प्लस के केस में किधर बाबू, आगे की ओर मूव करेंगे, और दो ऐसी संख्या खोजेंगे जिनका गुणनफल जो होता है बाबू उनके बीच का अंतर 1 का हो। अब देखो 5 का खंड नहीं होता है ना, 5 से बड़ी संख्या कौन होती है, 6 का खंड होता है, 2 गुने 3 6। बाबू रे प्लस के केस में आगे की ओर बढ़ा के लेंगे बाबू, 5 से बड़ा कौन सी संख्या है, 6, क्योंकि 5 का कोई खंड नहीं होता है, इसलिए बाबू खंड वाली संख्याओं की ओर बढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, 5 बाबू है, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 6। अब देखेंगे क्या 6 का खंड होता है, यह जानना बड़ी जरूरी है। जी हाँ, 6 का यदि खंड लेते तो 2 गुना क्या होता, 3, 2 गुना 3 क्या होता है, 6। प्लस का केस है तो बाबू रे 5 से बड़ा लिए ना, माइनस का केस होता तो बाबू मैं अभी जस्ट चर्चा करूंगा ऐसे क्वेश्चन के बाद कि पीछे की ओर लेंगे, किधर लेंगे, पीछे की ओर। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, इसका आंसर लिखिएगा 2 और 3 के बीच। क्लियर है, प्लस के केस में बढ़ा के। अगला क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चल रहा हूं, यहां देखिएगा। मान लो आप √11 ऐसा होता। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे कि 11 से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड भी होता है और उस खंड का अंतर बाबू कितने का होता है, संख्याओं का 1 का। 11 एक बाबू ऐसी संख्या जिसका खंड निकालना संभव नहीं है, तो 11 से बड़ी क्या होगी, 12 को बाबू आप 3 गुना क्या लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे ना। अब देखिए 11 से बड़ी कौन सी संख्या है, 12, और 12 को आप लिख सकते हो बाबू 3 गुने 4 बाबू रे, तो इसका आंसर क्या होता, 3 और 4 के बीच। क्लियर है, क्लियर है। मैं एक और चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन, आप देखो थोड़ी सी बातें हो जाए। आइए, ये 11 के स्थान पे मान लो 17 होता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, और इसका बोलता है तो बाबू रे 17 एक अनडिविजुअल्स नंबर है, ये डिविजुअल्स नहीं है स्वयं और 1 के अलावे। तो बाबू रे इसे डिविजुअल करने की कोशिश करेंगे, तो डिविजुअल इसको कहां लेंगे, प्लस का केस है तो बढ़ा के लेंगे। तो प्लस के केस में बढ़ा के कैसे लेंगे, 17 से 1 बढ़ाते क्या होता, 18, 6 18, लेकिन 6 और 3 के बीच क्या 1 का अंतर है, नहीं। अब बाबू 19 लेते, 19 भी खंड नहीं होता, तब क्या लेते, 19 के बाद 20 बाबू 17 से क्या किए, नहीं डिविजिबल है, 18 लिए, अंतर बाबू 1 का नहीं आया, 19 डिविजिबल नहीं है, उसके बाद क्या होगा 20, और 20 को आप 4 गुने 5 करोगे बाबू 20 होता है, और उनके बीच का अंतर भी 1 होता है। तो इसका आंसर क्या लिख लेते, 4 और 5 के बीच। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, आगे बढ़ूं क्या, चलिए और आपसे चर्चा मैं कर लेता हूं, चलिएगा थोड़ा सा और मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां देखिएगा, यदि √29 और ये 29, अब बताओ 29 भी तो अनडिविजिबल नंबर है, यह भी बाबू विभाजित नहीं होता है किसी भी शर्त पे। तो बाबू ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनका मल्टीपल 29 होना चाहिए, लेकिन 29 तो बाबू डिविजिबल ही नहीं है, तो प्लस के केस में क्या करेंगे, बढ़ा के लेंगे। आइए चर्चा करते हैं, प्लस के केस में बढ़ा के लेंगे तो बाबू 29 से 1 बड़ा क्या होगा, 30 का खंड होता है, जी हाँ 5 गुने 6, दोनों के बीच का अंतर भी 1 का होता है। तो बाबू इसे लिख सकते हैं 5 गुने 6, 6 5 30, 29 से 1 बड़ा है और इनके बीच का अंतर भी कितने का है, 1 का है। तो इसका आंसर कितना हो जाता, 5 और
6 के बीच। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तकलीफ होगा ऐसे टॉपिकों में। जी हां, मेहनत कीजिए गौरव जी। मेहनत ही एक ऐसी दुनिया की चाबी है जो किस्मत की ताला भी खोलती है, और शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी का दूध है जो बड़े से बड़े चीजों को दहाड़ सकती है। मैं बार बार बोलता हूं, शिक्षा इंसान का अस्त्र और शस्त्र दोनों है। सकारात्मक शिक्षा यदि आप प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। इसलिए आप हमेशा कन्विंस होइए उस तरफ जहां सकारात्मक हो, जहां पॉजिटिव थॉट के साथ लोग काम करें। अभी आपका भी एक ही मूलभूत कर्तव्य है, बाकी दुनिया की किसी भी चीजों से आपको कुछ नहीं लेना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों का काम ही है। आज तक जिस देश में बाबू भगवान राम, सीता, महात्मा गांधी जैसे लोगों को लोग अच्छा नहीं कहा, वहां पे आप खुद को कैसे अच्छा साबित कर सकते हो? इसलिए लोगों की सोच के पीछे तो भागना ही नहीं है आपको। बस आप खुद से देखो, क्या जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है या नहीं है। इंसान का हट कभी झूठ नहीं बोल सकता है। दिल की सुनो और बेहतर करो, सफलता आपके कदमों के पीछे पीछे दौड़ती जाएगी। हमेशा याद रखो, विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर वस्तु है। खुद पे भरोसा हो गया कि आप कर सकते हो, तो आपको कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता है। आइए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। माइनस के केस में भी बाबू ऐसे कुछ अनडिविजिबल नंबर होते हैं जिनको स्वयं और एक के अलावा वो किसी से नहीं घटते। जैसे आइए मैं आपसे चर्चा कर देता हूं। जैसे रूट सेवन माइनस डॉट डॉट कहां तक है बाबू? इन्फिनिटी तक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लस के केस में कहां बढ़ते थे? इससे आगे की ओर। अब माइनस के केस में पीछे की ओर जाएंगे बाबू। अब देखेंगे 7 तो डिविजिबल नंबर है नहीं, तो अब 7 डिविजिबल नंबर नहीं है 7, तो कैसे क्या करते बाबू? ऐसी संख्या लेंगे, इसके पीछे की ओर जाएंगे। 7 से पहले क्या आता है? 6। लेकिन देखेंगे 6 को बाबू ऐसी 2 नंबर मिलेगी जिनको गुना करने पे 6 आता और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो जी हाँ बाबू, 2 और 3 दोनों का गुणनफल क्या होता है? 6। इनके बीच का अंतर भी 1 है। माइनस के केस में पीछे की ओर आएंगे। माइनस के केस में एक बार फिर बोल रहा हूं, पीछे की ओर संख्या देखेंगे। 7 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनफल तो बाबू 6 होता है, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 का। तो इसका आंसर कितना बाबू? 2 और 3 के बीच। बाबू रे एक और हो जाए, एक और इस टॉपिक को लेकर, उसके बाद मैं आगे की ओर आपको लेकर आ रहा हूं। चलिए। ओहो, यदि यहां पे दे देता 23 और इसका मान पूछता। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, आगे की ओर लेकर गया था प्लस के केस में, लेकिन यहां पे क्या है? माइनस का केस, तो पीछे की ओर। बाबू रे 23 का खंड नहीं होता है। 23 से छोटी संख्या क्या होगी? 22। 22 का खंड करेंगे 11 दूना 22। क्या 2 और 11 के बीच 1 का अंतर है? तो जी बिल्कुल नहीं, तो उसका खंड नहीं लेंगे। अब आगे और बढ़ते हैं, कैमरा मत हिलाइए, आगे और बढ़ते हैं। बाबू रे 21 आता है, 7 या 21, क्या 3 और 7 के बीच का अंतर 1 का है? तो बिल्कुल नहीं। अब क्या बचा? 20। 4 5 20। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1 का। तो इसका आंसर कितना? 4 और 5 के बीच। प्यारे बच्चों, ये इन्फिनिटी के प्लस और माइनस के 2 केस थे। कुछ डिविजिबल्स नंबर थे, कुछ अनडिविजिबल नंबर थे। इन सारे चीजों पे एक बात की स्पष्ट फोकस कर गई कि प्लस और माइनस के दोनों केसों में 4 टाइप्स के जो चारों वर्जन है, इसे आप बेहतर तरीके से बना सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई तकलीफ होगा इसमें। क्लियर है? चलिए मैं आपको और आगे लेकर आता हूं, थोड़ी सी बातें करते हैं। मल्टीपल के केस में मैं आपसे चर्चा करता हूं।
एक बार एकदम ध्यान से देखना, मल्टीपल के केस में एक ही संख्या रूट में बार बार आती हो, गुना के केस में एक ही संख्या बार बार रूट में आती हो, तो जो रूट में दी गई संख्या होती हो, लेकिन उसके लिए इंफिनिटी का केस भी होना चाहिए। एक बार फिर सुनिएगा, मल्टीपल के केस में एक ही संख्या रूट में बार बार आती हो और इंफिनिटी का केस हो, तो जो रूट में संख्या दी हुई होती है वही उसका आंसर होता है। एक बार मैं कर दूं क्या बोर्ड पे, आइएगा देखिएगा बाबू। यदि ऐसे क्वेश्चन में देता है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 इंफिनिटी, और इसका मान पूछता, क्या पूछता बाबू, इसका मान पूछता, तो आप आसानी से इसे जानते हैं। रूट में एक ही संख्या बार बार आ रही है कि एकदम ठेठ भाषा में बोले, जो देल है वही आंसर होगा, जो रूट में दिया होगा संख्या बाबू वही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कब, जब इस तरह का केस आवेगा तब, यानी रूट में एक ही संख्या बार बार आती हो, मल्टीपल का केस हो, और किसका केस हो, इंफिनिटी का, तो जो रूट में संख्या दी जाती है वही क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। एक बार मैं फिर बोलता हूं, एक ही संख्या रूट में बार बार आती हो, मल्टीपल का केस हो, और किसका केस हो, इंफिनिटी का, तो जो रूट में संख्या दी जाती है वही उसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। और चर्चाएं मैं आपसे कर दूं क्या, आइए। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूं क्या, आ जाइए। इसके बराबर हम x ले सकते हैं क्या, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए बाबू, स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हटेगा, तो बचता क्या, 5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी, बराबर क्या है, x²। इतना का मान अभी जस्ट हम लोगों ने क्या माना था, x, तो यहां लाके रख देते क्या, तो 5 इंटू x बराबर कितना है, x²। x² से x कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना मालूम, 5। क्लियर है, तो हमें इतना करने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधे बोल रहा हूं आपको बच्चों की, यदि एक ही संख्या रूट में बार बार बाबू आती हो, क्या होती हो, एक ही संख्या रूट में बार बार आती हो, और किसका केस हो, इन्फिनिटी का केस हो, तो बाबू रे बस ऐसा कुछ कमाल करना ही कुछ ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, जो रूट में आवेगा वही आंसर होगा, मतलब ठेठ भाषा में बोले तो जो दियल है वही आंसर होगा। क्लियर सी बात, आगे बढ़े, आइए और ऐसे दो एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसे देख भी चुके हैं, कैसे हम लोग इसे प्रूफ भी कर लिए, चलिएगा। √7 डॉट 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 कहां, इंफिनिटी तक, और यदि इसका मान पूछ दे तो आप क्या बोलते बाबू, एक ही संख्या बार बार रूट में रिपीट हो रही है, इंफिनिटी का केस है तो बाबू, और मल्टीपल का केस है, तो जो दी हुई संख्या वही क्या कहलावेगी, आंसर। आगे और बढ़े क्या बाबू, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं बाबू। √8 डॉट 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 इंफिनिटी हो, और इसका भी मान आपसे पूछे तो कौन सा बाबू, जो रूट में संख्या दी हो वही, क्योंकि मल्टीपल का केस है और इंफिनिटी का भी केस है। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा एक और छोटा सा टॉपिक, √12 डॉट 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 इंफिनिटी, और बाबू इसका भी मान आपसे पूछे तो जो रूट में संख्या दी हुई होती है वही क्या हो जाती है, मल्टीपल के केस में आंसर हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके तरह के टॉपिक में इस तरह का कोई भी प्रश्न आवेगा तो आपको तकलीफ होगा, आप इसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आइए और एक छोटा सा टॉपिक है, इसका देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चाएं करेंगे। यदि क्वेश्चन ऐसे दिया हो, √3 इंफिनिटी का केस नहीं है, अब इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल का तो केस है, लेकिन क्या ये इन्फिनिटी का केस है? जी नहीं। तो रूट में जो संख्या दी होती है जैसे का तैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो रूट में संख्या रिपीट की जाती हो उसे जैसे का तैसे रख लेंगे बाबू। और मेरी बात ध्यान से, जितना रूट, ये देखो, जितना रूट उतना दो को आपस में गुना कर देना है, जितना रूट उतना दो को आपस में गुना कर देना। ये देखिए, पहला रूट, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, बाबू रे नीचे में 16, ऊपर में से जस्ट एक छोटा यानी 15, यानी 3 पे पावर 15/16। फिर से एक बार देखिएगा, बेस वाली संख्या जैसे का तैसे, जितना रूट उतना दो को आपस में गुना कर देते हैं। ये देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना बाबू 8, 8 दूना बाबू 16, नीचे में जैसे का तैसे, ऊपर में एक घटा के 16 से एक गया तो 15। क्लियर है? आगे और आइए बढ़ते हैं। इस तरह का एक दो और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आपको दे देता बाबू रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5, और बोलता है इसका मान ज्ञात करें। बाबू रे, इस संख्या से तो आप जानते, इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे का तैसे होगा। जितना रूट उतना दो को आपस में गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, नीचे जैसे का तैसे, ऊपर में एक छोटा, 32 से छोटा कितना 31। एक बार और देखिएगा बाबू रे, रूट वाली संख्या बेस जैसे का तैसे, जितना रूट होता है उतना दो को आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, नीचे जैसे का तैसे, ऊपर में एक छोटा 31। कोई दिक्कत है? एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रूट 8, 8, 8, और बोलता है इसका मान क्या होगा। थोड़ी सी बातें हो जाए। इन्फिनिटी का केस होता तो जैसे का तैसे ले लेते हम लोग, लेकिन बाबू ये इन्फिनिटी का केस नहीं है, तो बेस जैसे का तैसे, जितना रूट उतना दो को आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। एक बार फिर से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, नीचे जैसे का तैसे, ऊपर में एक छोटा, 64 से एक छोटा तैसे, यानी 8 पे पावर 63/64। बाबू सर्डेंडाइसिस में मैं 5 क्लास लूंगा, 5 पार्ट्स आएगा। आज ये तीसरा पार्ट्स था। कल मैं सिर्फ 2 ही चीजों पे चर्चा करूंगा, मैक्सिमम और मिनिमम्स पे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पे। ये सर्डेंडाइसिस का पार्ट 3 है और तीसरा वीडियो। बस मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज चाहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं, आप हमसे जुड़िए। मैं आपके लिए YouTube चैनल पे आके प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूं, जब से आप लोगों ने फोर्स किया। आपका भी मेरे प्रति बस इतना ही कर्तव्य है, दायित्व है कि आप भी हमारे प्रति थोड़ी सी सजगता बनाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, कि जैसे हर रोज वीडियो मैं बनाऊंगा। रेयर ही किसी दिन होगा कि मैं किसी टॉपिक पे आके चर्चा ना करूं। और इस बार का मिशन ही है मिशन MTS LDC। मैं दावे के साथ बोलता हूं, कुछ भी हो क्वेश्चन यही से आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।